उतना ही सोचो जितना औकात हो। एक बच्चा था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जाहिर सी बात है उसके पिता गरीब थे तो उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कैसी नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसको जवाब दिया कि ठीक है, तुम कल से मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह बच्चा अपने पिता के साथ चला गया और जैसे ही वहां पहुंचा तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियां की सफाई करते हैं। यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना है। तो उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ। एक दिन मैं भी अपने पिताजी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह जिंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई करते रहें। कुछ टाइम बीत गया। अब वह बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उनकी मैडम ने अपनी सपनों के बारे में निबंध लिखने को कहा। तभी बच्चे ने निबंध लिखे। इस बच्चे की निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में सपना चल रहा था, उसी के बारे में लिख दिया। अब जब परिणाम की बारी आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया। अपने पास बुलाकर कहा कि जितनी तुम्हारी औकात हो तो उतना ही लिखो। जो चीज तुम्हारे बस में ही नहीं है, जो चीज तुम कभी कर ही नहीं सकते, उसे लिखने से क्या फायदा हो सकता है। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए तुम्हें मैं और एक मौका देती हूँ। आज रात को तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस बताना। वह बच्चा रात भर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती है, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की है। लेकिन अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैडम को दे दिया, क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था। आखिरकार मैडम ने उसे फेल कर दिया और यह कहा कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितनी चादर उतने ही पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त पलट के जरूर लौट के आता है और समय बड़ा बलवान होता है। एक मोटिवेशनल स्पीच को ऑर्गेनाइज कर रहा था और जहां पर जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था वही लड़का था। वह अपनी दास्तां सुना रहा था कि किस तरीके से एक सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं यह कर पाया। जो आप सोच सकते हो आप कर भी सकते हो। और यहाँ वह मैडम भी बैठी हुई थी, उनकी उम्र ढल चुकी थी। वह अपनी मैडम के पास जाता है और उनके चरण स्पर्श करता है कि मैडम, आपने मुझसे कहा था कि जितनी औकात उतना ही सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत थी और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी। आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया। मैडम के पास जवाब देने लायक कुछ नहीं था, लेकिन मैडम की सोच कुएं के मेंढक की जैसी थी, जिसको आसमान भी उतना ही दिखाई देता है जितना कुएं के भीतर से नजर आता है। तो कुएं के मेंढक जैसी सोच ना रखिए दोस्तों, समुद्र की मछली की जैसी सोच रखनी चाहिए। कुल मिलाकर इस कहानी का मर्म यही है, बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वह हम कर भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना कामयाबी का रोना वह लोग रोते हैं जिनको अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता है, जिनको अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। जितनी जानकारी मैं इस कहानी के माध्यम से आपको दे सकता था मैंने आपको दे दी। आशा करता हूँ कि यह कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।